दोस्तों आज जो हम ये ठरक से बड़ी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है लिटिल मैन। और इस मूवी की कहानी आधारित है हमारे इस मूवी के मेन कैरेक्टर केल्विन के ऊपर। केल्विन इस मूवी में एक 1.5 फुटिया इंसान होता है। अब आप केल्विन की हाइट देखकर इसका अंदाज़ा मत लगाने लगना। केल्विन एक बहुत ही खतरनाक आदमी है जिसकी करतूतें आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलो आज की इस मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत में हमें केल्विन को दिखाया जाता है जिसे अभी अभी जेल से रिहायत मिली थी। अब यहाँ जेल के बाहर से आया होता है जो कि केल्विन का सबसे अच्छा दोस्त होता है। अब ये लोग जब बारसी की कार में बैठे थे तब यहाँ पर बारसी केल्विन को बताता है कि तुम्हें एक हीरे की चोरी करनी होगी जिसके लिए तुम्हें $1,00,000 मिलेंगे। इतनी बड़ी रकम का नाम सुनकर केल्विन भी इसके लिए हाँ कर देता है। और यहाँ पर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि बारसी और केल्विन उस स्टोर के बाहर पहुंच चुके थे जहां पर वो डायमंड रखा हुआ था। अब यहाँ पर वो अंदर भी चले जाते हैं। अब यहाँ इस स्टोर के अंदर आने के बाद हमारा 1.5 फुटिया केल्विन एक बैग के अंदर पैक हो जाता है और यहाँ पर उसको कोई भी नहीं देख पाता। अब यहाँ पर वो हीरे को बड़ी ही चालाकी से चुरा लेता है। अब यहाँ से जैसे ही वो हीरे को चुराते हैं तभी एक बुढ़िया उसको देख लेती है और वो चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं और एक मॉल में चले जाते हैं। अब यहाँ पर जब पुलिस वाले उस बुढ़िया से पूछते हैं कि आखिर वो चोर दिखने में कैसा था, तो वो बुढ़िया बताती है एकदम नुन्नू की तरह काला था। और यहाँ पर वो पुलिस वाले भी उनका पीछा करते करते मॉल तक पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर पुलिस के डर से केल्विन उस हीरे को एक लेडीज के फर्ज में डाल देता है। और अब यहाँ पर पुलिस एक दूसरे काले व्यक्ति को अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। उन्हें लगा यही चोर है और यहाँ पर हमारा 1.5 फुटिया केल्विन बच जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर केल्विन ने उस हीरे को एक लड़की के बैग में डाल दिया था जिसका पीछा करते करते वो उस लड़की के घर तक चले जाते हैं। अब यहाँ पर वो हीरा इनके आंखों के सामने ही उस बैग में था, लेकिन यहाँ पर वो उसे ले नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बैग काफी दूर था जिस कारण वो अंदर नहीं जा पा रहे थे। अब यहाँ पर बारसी के पास एक खतरनाक प्लान होता है जिसमें वो केल्विन को बताता है कि तुम इस घर में एक बच्चा बनकर चले जाओ। वैसे भी तुम्हारी हाइट 1.5 फुट की है तो तुम बच्चे ही लगोगे और जब भी वो बैग चुराने का मौका मिले तो तुम वो बैग चुरा कर मेरे पास आ जाना। और यहाँ पर वो मान भी जाता है इस बात के लिए। अब यहाँ पर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बारसी केल्विन को एक बास्केट में उस घर के बाहर छोड़ देता है बच्चा बनाकर। और यहाँ पर उस घर का मालिक भी आकर उस बच्चे को यानी हमारे केल्विन को घर के अंदर लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर केल्विन आया तो था चोरी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो इस घर का मालिक होता है वो केल्विन को अडॉप्ट कर लेता है। इस घर के मालिक का नाम लुल्लू था और उसकी वाइफ का नाम लुल्ली था। लुल्लू और लुल्ली के कभी से बच्चा पैदा नहीं हो रहा था जिस कारण उन्होंने केल्विन को अडॉप्ट कर लिया था। अब यहाँ पर जब केल्विन की पैंट उतारी जाती है उसे डायपर पहनाने के लिए, तो यहाँ पर लुल्ली और लुल्लू देख के हैरान हो जाते हैं कि इतने छोटे बच्चे का इतना बड़ा कैसे हो सकता है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हो, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ये लोग इसे बच्चा समझ के इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पर रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर लुल्ली हमारे केल्विन को पेट में गुदगुदी कर रही थी और यहाँ पर हमारा हरामी केल्विन उस लुल्ली का सिर पकड़ के उसे और नीचे धकेल रहा था उसका मुंह में देने के लिए। लेकिन यहाँ पर तभी लुल्लू आ जाता है और इसका प्लेन चौपट हो जाता है, वो उसे मुंह में नहीं दे पाता है। अब यहाँ पर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केल्विन से मिलने के लिए लुल्लू और लुल्ली के कुछ दोस्त आए हुए थे। अब यहाँ पर लुल्ली की दोस्त जिसके बड़े बड़े संतरे होते हैं वो जब केल्विन को अपनी गोद में उठाती है तो यहाँ पर केल्विन का मन अपने काबू में नहीं रहता है और वो उन बड़े बड़े संतरों पर अटैक करने लगता है। लेकिन यहाँ बेचारे केल्विन के हाथ छोटे छोटे और वो काफी बड़े संतरे थे जिस कारण वो उसकी पकड़ में नहीं आ पाते हैं। अब यहाँ पर बड़े बड़े संतरों वाली आंटी ये सब कुछ देख समझ जाती है कि केल्विन को भूख लगी है और वो उसके संतरों का दूध पीना चाहता है, लेकिन यहाँ पर वो अपने संतरों का दूध नहीं पिलाती। और यहाँ पर लुल्ली की एक दूसरी दोस्त भी आई होती है, वो बोलती है कि मैं केल्विन को अपने संतरों का दूध पिला दूंगी। अब यहाँ पर केल्विन लुल्ली की दूसरी दोस्त के संतरों को दबा दबा कर एकदम दबा दबा कर दूध निकाल कर पीता है, लेकिन यहाँ पर केल्विन को ये दूध पसंद नहीं आता है और वो यहाँ से जबरदस्ती नीचे उतर जाता है। अब यहाँ पर लुल्ली की दोस्तों को घर जाने का टाइम आ चुका था और वो सभी केल्विन को किस करके अपने घर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे केल्विन का मूड बन जाता है और वो बड़े संतरे वाली आंटी को पकड़कर उसे लिप लॉक कर देता है, यानी कि उसके होठों पर किस ऐसा करता है जिसके कारण वो चौंक जाती है ये सब कुछ देख। अब यहाँ पर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुल्लू केल्विन को लेकर एक मैच देखने के लिए गया था और यहाँ पर उसके पास वही बैग होता है जिसमें डायमंड था। अब यहाँ पर केल्विन उस बैग से डायमंड चुरा लेता है और गलती से अपने मुंह में निगल जाता है। लेकिन यहाँ पर अगली ही सुबह लुल्ली को वो डायमंड केल्विन की डायपर में मिल जाता है। अब यहाँ पर उसे लगा कि ये डायमंड लुल्लू ने उसे गिफ्ट किया, जिसे देख वो काफी खुश हो जाती है। अब यहाँ पर लुल्ली पहुंच जाती है लुल्लू के पास और यहाँ पर वो बोलती है 2 कामों के लिए थैंक यू, एक तो वो डायमंड गिफ्ट करने के लिए और दूसरा काम रात में उसकी पिछवाड़े में कील ठोकने के लिए। अब यहाँ पर लुल्लू बोलता है कि मैंने तुम्हारे पिछवाड़े में कील नहीं मारी और यहाँ पर वो देखकर हैरान हो जाती है कि तो फिर किसने मेरे पिछवाड़े में कील मारी। अब यहाँ पर बोलती
होती है, जो भी हो मुझे बड़ा मजा आया था। अब यहाँ पर एक दिन लुल्लू अपनी टीवी में न्यूज देख रहा था और यहाँ पर लुल्लू ने एक न्यूज देखी जिसमें वो केल्विन को देखता है और उसे पता चल जाता है कि केल्विन एक चोर है। अब यहाँ पर वो केल्विन को ढूंढने लगता है, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ हमें केल्विन को दिखाया जाता है जो कि उस घर से उस डायमंड को लेकर भाग चुका था। अब यहाँ पर केल्विन के साथ बारसी भी था, तो बारसी यहाँ पर केल्विन को बताता है कि जिन गुंडों ने हमें इस डायमंड को चोरी करने के लिए डील दी थी वो गुंडे अब लुल्लू के घर पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन गुंडों को लग रहा है वो डायमंड अभी भी लुल्लू के पास है। अब यहाँ पर वो लुल्लू को मार देंगे और उससे वो डायमंड ले लेंगे। अब यहाँ पर केल्विन बारसी की बातें सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि उसका अटैच हो चुका था लुल्लू की फैमिली के साथ, तो यहाँ पर वो बारसी को अपनी गाड़ी से बाहर धक्का देता है और सीधा ही यहाँ पर लुल्लू के घर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर हमें केल्विन को दिखाया जाता है जिसने बच्चों वाली ड्रेस पहन ली थी और यहाँ उसने अंदर उन गुंडों को छट्टी का दूध याद दिलाकर रख दिया था। अब यहाँ पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी और पुलिस ने उस गुंडे को अरेस्ट कर लिया था। अब यहाँ पर हमें केल्विन को दिखाया जाता है जो कि उस घर से बाहर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर उसको पीछे से आवाज आती है जो कि लुल्लू ने दी थी। अब यहाँ पर लुल्लू को सारी बातें पता थी, फिर भी उसने केल्विन को अपना लिया था क्योंकि केल्विन ने यहाँ पर लुल्लू की जान बचाई थी। ये सच में सीन यार काफी इमोशनल सीन था ये। अब यहाँ पर हमें 9 महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमारी लुल्ली आंटी की एक बच्चा पैदा होता है जिसकी शक्ल हमारे केल्विन से मिल रही थी। अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आया जल्दी से हमें कमेंट में बता दीजिएगा। और इसी के साथ इस मूवी की यहाँ पर एंडिंग हो जाती है। उम्मीद है आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।